टॉपिक है इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन हिंदी में जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीयकरण। अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है? जब कोई भी बिजनेस है, जब कोई भी कंपनी है, जब अपनी डोमेस्टिक मार्केट जो उसका घरेलू मार्केट है उससे बाहर निकलकर जब वो दूसरे देशों में अपने कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करती है या फिर वहाँ पर अपनी किसी संस्थान को लगाती है, सेंटर खोलती है और फिर वहाँ से वो अपने प्रोडक्ट को सेलिंग करती है या सर्विस को प्रोवाइड करती है किसी दूसरे देश में, एक या एक से अधिक देशों में, तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीयकरण के कितने स्टेज होते हैं? जैसे एक कंपनी है तो सबसे पहले वो अपने डोमेस्टिक कंट्री में रहेगी। डोमेस्टिक कंट्री मतलब जो उसके देश की नेशनल बाउंड्रीज है उसके अंदर रहेगी, वो अपने देश के अंदर व्यापार करेगी। जब वो सोचेगी कि नहीं, हम अपने देश के अंदर व्यापार करके काफ़ी सारा प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन हमको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में हमको कदम रखना चाहिए, तब क्या होता है? तब डोमेस्टिक मार्केट से वो इंटरनेशनलाइजेशन होता है। इंटरनेशनलाइजेशन में क्या होता है कि वो अपने देश में कोई प्रोडक्ट बनाती है और फॉरेन के एक या एक से अधिक देशों में वो अपने प्रोडक्ट को बेचती है, अथवा जो अगर सर्विस देने वाली कंपनी है तो एक या दूसरे देश में अपनी सर्विस को प्रोवाइड कराती है। ये तो हो गया पहले डोमेस्टिक मार्केट था। डोमेस्टिक मार्केट, जो डोमेस्टिक मार्केट में जो कंपनी काम करती तो डोमेस्टिक कंपनी थी। उसके बाद वो इंटरनेशनल मार्केट में जाती है। इंटरनेशनल मार्केट मतलब कि अपने देश से दूसरे देश या तीसरे देश में जा कर के वहाँ पर व्यापार करती है, तो हो गई इंटरनेशनल कंपनी। अब आता है मल्टीनेशनल कंपनी। क्या होती है? मल्टीनेशनल वो कंपनी होती है जो 5, 10, 15 देशों में, जैसे कि 2 या 2 से अधिक 4-5 देशों में जा कर के अपने सेंटर को खोलती है, वहाँ पर कंपनी को अपने विकास करती है, वहाँ पर वो लोगों के, वहाँ के लोगों के कल्चर को समझती है, वहाँ के लोगों के टेक्नोलॉजी को समझती है कि हाँ, यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी अच्छे तरीके से चल सकती है, या फिर वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है, उन किस कल्चर, वहाँ क्या मांग है, डिमांड क्या है, तो उनके डिमांड को अपना गोल बनाती है। उनके डिमांड को पूरा करना ही उस कंपनी का गोल हो जाता है। इससे वो उस देश में, और उस देश में टेक्नोलॉजी क्या चाहिए, तो उस देश की टेक्नोलॉजी, उस देश के कल्चर, उस देश के लोगों की नीड, इम्पोर्टेंट को समझने के बाद वो उस देश में कदम रखती है और वहाँ पर वहाँ के लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराती है, प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराती है और एक बहुत बड़ा मार्केट बना लेती है। तो इसके साथ ही साथ आता है ग्लोबल कंपनीज। फिर जब पहले डोमेस्टिक था, अपने देश में काम कर रही थी, अपने देश के लोगों को सर्विस दे रही थी, अपने देश के लोगों को प्रोडक्ट सेल कर रही थी। उसके बाद वो आ जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट वो अपने देश से निकल कर के दूसरे देशों में जाती है, वहाँ पर उसके बाद आ जाता है मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल मतलब कि कई सारे देशों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है, कई सारे देशों को अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड होती है अपने, वहाँ के मार्केट को कैप्चर करती है। उसके बाद आता है ग्लोबल कंपनी। फिर ग्लोबल कंपनी क्या हो जाती हैं? ग्लोबल कंपनियाँ वो कंपनियाँ होती हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी से भी बड़ी कंपनी होती हैं। वो किसी देश में जाती हैं, वहाँ पर अपने सेंटर को खोलती हैं या फिर वहाँ पर अपने जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट को बनाती हैं और प्रोडक्ट को बनाकर सेल करती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक देश में प्रोडक्ट बनाती हो, बाकी सारे पूरे विश्व भर में उसको सेल करती हो, या काफ़ी सारे देशों में प्रोडक्ट बनाते किसी एक देश में सेल करती हूँ। जहाँ पर कहीं पर उनको लगता हो कि यहाँ रॉ मटेरियल सस्ता है तो उस देश से रॉ मटेरियल लेती हैं। किसी देश में उनको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग कास्ट सस्ता है तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूनिट लगाती हैं, और किसी देश में मार्केटिंग और सेल्स करती हैं। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी बिजनेस का इंटरनेशनलाइजेशन कैसे होता है। पहले वो अपने डोमेस्टिक कंट्री में काम करते हैं, उसके बाद जो है इंटरनेशनल कंट्री में काम करते हैं, मतलब एक या 2 कंट्री में अपने देश से निकलकर। फिर उसके बाद आ जाते हैं मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल मतलब कई सारे कंपनियों में काम करती हैं, कई सारे देशों में काम करती हैं अपने कंपनी के लिए, अपने कंपनी को कई सारे देशों में करती हैं। उसके बाद आ जाता है ग्लोबल कंपनीज। फिर वो पूरे विश्व भर में अपने आप को जो है, अपने प्रोडक्ट को, अपने कंपनी के ब्रांड वैल्यू को बढ़ाती हैं। तो फ्रेंड्स, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल